तुलसीदास जी के एक दोहे से मैं इस चर्चा का प्रारंभ करना चाहता हूँ। विप्र वंश की असी प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया और मैं हूँ आपके साथ प्रताप अभिषेक। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 दिन से जब से ये जो प्रीतम लोधी ने जो वर्ग विशेष के ऊपर जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी उसको मैं यूथ मीडिया कवर नहीं कर पाया, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण। तो इसलिए मैं यूथ मीडिया की तरफ से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। सामने आ रही है प्रीतम लोधी को एक ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है। ये पूरा प्रकरण हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है रानी अवंतीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रीतम लोधी जो है उनको वहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और वहाँ पर भाषण था। उस दौरान उन्होंने एक इस प्रकार की कुछ बातें कह दी जो कि जाति विशेष को लेकर उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी वो वाकई में निंदनीय थी और आपत्तिजनक भी थी वो बातें, जिसका जब वीडियो सामने आया तो उसके बाद ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण समाज में रोष और उनकी घटनाओं को काफ़ी आहत, उससे बहुत खेद पहुँचा। और अगले ही दिन ब्राह्मण समाज के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। FIR को लेकर थाने में आवेदन दिया गया, थाने में धरना प्रदर्शन दिया गया। उनकी प्रीतम लोधी कुछ मांगों को लेकर, जैसे जिसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर और FIR दर्ज हुए। तो ये सब प्रकरण इस मामले में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के द्वारा भोपाल कार्यालय में तलब किया गया, उनसे उनके इस वक्तव्य को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। तो आज जब भोपाल वो गए, उसके बाद उनके द्वारा जो भी कहा गया, पार्टी के द्वारा जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा, उसमें ये साफ कहा गया है कि उनके द्वारा जो भी दलीलें दी गई हैं उससे पार्टी संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पूरे प्रकरण में आप देखिए एक राजनेता की समाज के प्रति काफ़ी जवाबदारी रहती है, क्योंकि वो जो चीज़ बोल रहा है उसका उसके समाज पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। अगर वो इस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं जो कि उन्होंने करे, तो उनके जो विचार है वो उनके समाज तक पहुँचेंगे और उनके समाज में भी कहीं ना कहीं उन विचारों का अनुसरण होगा ही होगा, जिससे सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो, उसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्दी से जल्दी ये निर्णय किया कि प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अब इस मामले में ज़्यादा कुछ कह नहीं गया है, क्योंकि प्रीतम लोधी के द्वारा माफ़ी का पहले ही वीडियो जारी हो चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई करनी थी कर दी गई है। अब भाजपा के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़े कुछ और उस पार्टी से लड़े जिस पार्टी में उस पार्टी में इस प्रकार की वक्तव्य कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं, जहाँ पर चाल चरित्र और अनुशासन को मूल मंत्र के रूप में देखा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की वक्तव्य को निश्चित तौर पर नहीं स्वीकार करते। और जो कार्रवाई हुई उससे ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आपका चाल चरित्र और अनुशासन, अगर इन तीनों में कहीं पर भी आपके द्वारा एक राजनेता के तौर पर उनको हमेशा बनाए रखना है, समाज में एक किसी भी वक्तव्य या किसी भी आपकी बात से कोई भी इस प्रकार से संदेश ना जाए जिससे कि अलगाव का भाव पैदा हो। कुछ लोगों का इस बात ये प्रकरण के बाद ये कहना है कि एक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं छोटे विधानसभा और एक जो कांग्रेस से, तो कांग्रेस से जो 30 साल से विधायक है उनके द्वारा वो एक मिसाल के तौर पर उन्हें कह सकते हैं कि 30 साल विधायक वो लगभग 30 साल उनके होने वाले हैं, उसके बावजूद भी एक भी वक्तव्य ऐसा उनका नहीं है जहां पर उन्होंने किसी भी समाज को लेकर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी की जिससे कि सामाजिक वैमनस्य पैदा हो, द्वेष हो। इस बात में सभी जो विधायक है किसी पर वो निश्चित तौर पर विधायक अनुसरण करने वाले एक राजनेता के रूप में है कि उनके द्वारा कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया जिससे किसी भी समाज में वैमनस्य पैदा हो या फिर अलगाव का भाव हो। हमेशा न्यूट्रल रही, हमेशा खामोशी से, हमेशा चुपचाप अपना कार्य किया और इसी का ही परिणाम है कि वो 30 साल से लगातार जो विधानसभा से रहे। तो हमारे जो भी नए राजनेता हैं उनको, खासकर जो यूथ है, उनको इस पूरे प्रकरण से काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए कि राजनीति में आप क्या कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, कितना बोलते हैं और कैसा बोलते हैं ये ज़्यादा।
क्या बोलते हैं और कितना बोलते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दो मोर्चों पे अगर आपकी जबान फिसली तो आपकी राजनीतिक करियर को ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। हालांकि राजनीति में किसी को अंडरलाइन करना या किसी को ये मान लेना कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि राजनीति संभावना का ही, हमेशा राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और किसी भी राजनेता को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो इससे एक ये जो डिसीजन हुआ है, इससे आप देखेंगे कि जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक नए समीकरण बन के उभरेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे इससे चुनाव पर डायरेक्ट असर होगा। ये बात मैं आज आपको बता दूँगा। अब वो किस प्रकार से होगा, उसके साथ आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उस वीडियो में वाकई में आपत्तिजनक बातें हैं, इस बात को सभी मानते होंगे और आप भी मानते होंगे। इस बात को लेकर उन्हें जल्दी से जल्दी सफाई देनी चाहिए थी, जिसको देने में वो प्रीतम लोधी नाकामयाब रहे। और उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी, मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को अगर वो किसी भी समाज के ऊपर अगर इस प्रकार की टिप्पणी अगर भी करता तो कोई समाज वो बर्दाश्त नहीं करता, चाहे सारी कार्रवाई हो गई है। अब हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या ब्राह्मण समाज के जो भी नेतागण हैं, अब उनको किसी भी सामाजिक विमर्शता से बचना चाहिए। और एक बार फिर, चूँकि ये किसी समाज के द्वारा नहीं कहा गया है, वो समाज से ये अपील करता है और खासकर युवाओं से कि आप कोई भी जातिगत टिप्पणी ना करें, उससे बचें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी समाज के बारे में अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है तो उसमें उनके समाज का कोई दोष नहीं। हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की बातें कह जाते हैं। तो अब जब सारी चीज़ें उन पर कार्रवाई जो होनी थी हो गई है, जब FIR भी दर्ज हो गई तो कानून भी अपने हिसाब से अपना कार्य करेगा। तो अब हमें दोबारा लोधी समाज को एक पॉजिटिव तरीके से उन्हें हम लें, क्योंकि समाज का उसमें कोई दोष नहीं है और वो भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण अंग है हिंदू समाज का, जितना कि ब्राह्मण है, जितना कि क्षत्रिय है, जितना कि वैश्य। लोधी समाज भी उतना ही मजबूत अंग है। साथ ही साथ जो भी पिछड़ा वर्ग से जो भी समाज आते हैं, तो सभी में एक जुटता का भाव रहे और उनको ये प्रतीत ना हो, उनके बारे में कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी ना दे दी जाए जिससे कि उनके मन में, उनके समाज में एक अलगाव का भाव उत्पन्न। तो हम उन लोगों को उसी प्रेम भाव के साथ में लेके चलें। ये अवश्य कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज ने जिस एकजुटता के साथ इस प्रकरण को लिया, तो वो सभी ब्राह्मण समाज के जो भी संगठन हैं या व्यक्तिगत लोग हैं, उन सभी की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस सब सारे आंदोलन में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी मिले जिन्हें माहौल खराब करने का प्रयास किया। उनको हमें पहचानना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज में हो, और उनसे हम सभी को, ब्राह्मण समाज में हो चाहे वो लोधी समाज में हो, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आखिर इससे मिला था जो भी ब्राह्मण समाज या जो भी हमारा लोधी समाज के युवा हैं, खासकर लोधी समाज के जो युवा हैं, उनको किसी भी प्रकार का गिलानी भाव नहीं रखना है। और आप लोग भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जितना कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। और इस बात को आपको लोधी समाज को स्वीकार करना होगा कि जो भी आपके जो नेता थे, जो प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो बात कही गई, वो उसका हो सकता है कि वो अपने हिसाब से कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज को बोला तो फिर आप पूरे समाज को उस बात के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। भले आप किसी बाबा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, किसी कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आपने ब्राह्मण समाज शब्द का प्रयोग किया, यानी कि आपने टारगेट में एक समाज को लिया है। तो आपने जो पूरा वक्तव्य दिया है वो एक पूरे समाज को लेकर दिया है। आपके स्पीच से ये स्पष्ट होता है। आप कोई भी उसमें फिर बाद में तर्क दे दें कि काट छाट कर दी गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करें खाओ। तो शब्द को लेकर जो चयन किया गया या वक्तव्य में आपने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं करना था। आपको ढोंगी बाबा, फर्जी बाबा जो भी करना था वो कर सकते थे, क्योंकि बाबा हर कोई समाज में नहीं थे, सारे समाजों में से बाबा बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो उसमें ब्राह्मण समाज अकेला नहीं इन्वॉल्व कर सकता। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ उस घंटे के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो हम डालें आप तक मैसेज पहुँचाए नोटिफिकेशन के द्वारा।
तो अभी हमारी एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी नवनियुक्त जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं शिवपुरी जिले में, उन सभी का साक्षात्कार लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रयास को भी इसी प्रकार से एप्रिशिएट करेंगे। तो आप देख रहे थे यूथ मीडिया। धन्यवाद।